हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशंस को का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तथा यह क्लास 11 फिजिक्स के अलावा क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 1 कॉस स्क्वायर एक्स, नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, नंबर 3 टेन स्क्वायर एक्स, नंबर 4 1/1 माइनस साइन एक्स, नंबर 5 सेक एक्स, नंबर 6 कॉट एक्स, नंबर 7 लॉग एक्स, नंबर 8 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले फर्स्ट गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए। वह फंक्शन है कॉस स्क्वायर एक्स। इसे लिखा जाए इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो हमेशा कॉस स्क्वायर इंटीग्रल सिंबल देकर कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स लिखना होगा। अब यह कॉस का पावर फंक्शन के रूप में है, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको कॉस को मल्टीपल एंगल के रूप में लाना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इससे cos स्क्वायर का वैल्यू मल्टीपल एंगल मतलब cos 2x के रूप में आ जाएगा। इसलिए 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। इसलिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह उसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 cos 2x का फार्मूला यूज करके पुट करना होगा। तो ये हो गया इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स ब्रैकेट के बाहर इक्वल्स टू 1/2 को बाहर कर लिया जाए इंटीग्रेशन सिंबल के। अब यहाँ पर दो टर्म है 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। दो इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल का जो रूल हमने बताया था उसमें एक रूल यह भी था इंटीग्रल ओवर यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स। तो क्या होता है कि ईच फंक्शन के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल हो जाता है। तो 1/2 इंटीग्रल से कांस्टेंट टर्म है बाहर कर दिया, तो 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा 1, अब हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स दैट इज इंटीग्रल डी एक्स प्लस फिर से इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x पर भी अप्लाई होगा, इंटीग्रल कॉस 2x डी एक्स। अब इंटीग्रल dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन dx का क्या होगा x हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो dx है तो इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू डी एक्स, केवल dx है तो इसे लिखा जा सकता है 1 इंटू डी एक्स। 1 का मतलब x टू द पावर 0, x के फॉर्म में अगर लाना है तो और इंटीग्रेशन फॉर्म में लाना है तो x टू द पावर 0 1 को लिखा जा सकता है dx। अब फार्मूला अप्लाई कर दें एक्स एन प्लस 1 दैट इज एक्स 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 दैट इज एक्स का पावर 1/1 दैट इज एक्स। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट टर्म में हमारा हो गया 1/2 इंटीग्रल 1/2 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रल dx इक्वल टू एक्स हो गया प्लस cos 2x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है sin x, तो sin 2x हो जाएगा और फिर डी ऑफ 2x नीचे में डिवाइडेड बाई डी ऑफ 2x दैट इज 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डी कितना होगा 1 होगा एक्स, तो इसलिए केवल 2 हो जाएगा। माने जितना x का मल्टीपल रहेगा उतना से डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली हम 2x का डी लिए हैं, लेकिन याद रखने के लिए शॉर्टकट में आप cos 2x का है तो sin 2x बाई 2, cos 5x रहता है तो cos 5x बाई 5, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर लिया जाए, जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है। तो ये रिजल्ट हो गया cos स्क्वायर इंटीग्रल ओवर cos स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। दिस इज आंसर। नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इज नंबर 2 इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ भी फिर वही बात है, साइन का पावर फंक्शन के रूप में है, साइन का पावर है
तो पावर फंक्शन के रूप में कोई इंटीग्रेशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हो तो वह इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं होता है। अलजेब्रिक फंक्शन हो एक्स क्यू डी एक्स तो इंटीग्रेशन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको भी मल्टीपल एंगल में लाना होगा। तो cos 2x का साइन के टर्म में, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में भी फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, इसलिए cos 2x इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, चूँकि cos 2x को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में हम लिख सकते हैं cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को LHS में ले आएंगे तो cos 2x RHS में चला जाएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर एक्स में 1 प्लस cos 2x/2 और यहाँ 1 माइनस इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट क्लोज्ड dx, और ये हो गया फिर 1/2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर कर देंगे, और फिर यहाँ पर अब इंटीग्रल जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों फंक्शन पर 1 इंटू डी एक्स दैट इज dx और cos 2 dx पर अप्लाई होगा, दैट इज इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल cos 2x ब्रैकेट क्लोज्ड into dx, cos 2x into dx ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट इज 1/2 ब्रैकेट dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, और cos 2x का क्या हो गया, sin 2x अपॉन 2x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c और k विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रियल कितना आया, 1/2 अंडर ब्रैकेट x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स dx डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में, मतलब tan स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन जरूर tan x होता है, तो tan स्क्वायर एक्स को भी अब सेक स्क्वायर एक्स के रूप में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोग फार्मूला भी जानते हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही कन्वर्सन, वही फार्मूला का यूज करना होगा, तब जा कर के tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा। तो हमारा फंक्शन है tan स्क्वायर एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो लिखें इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हमको सेक के रूप में लाना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स के बदले में जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर dx मतलब ब्रैकेट हटा दिया जाए तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx और फिर माइनस 1 dx। तो इंटीग्रेशन, चूँकि इंटीग्रेशन कॉमन है तो यहाँ पर दोनों टर्म पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पर, लेकिन इंटीग्रेशन के रूल से अब इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पर अप्लाई होगा, और चूँकि यहाँ डिफरेंस है तो माइनस साइन का यूज होगा। तो सेक स्क्वायर dx, इंटीग्रल सेक स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू डी एक्स दैट इज dx, तो वहाँ भी उसके पहले इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल dx, और सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, और dx का इंटीग्रल dx का क्या हो गया x, अभी हमने इसे मालूम भी किया। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और k कुछ भी जोड़ सकते हैं, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के केस में कांस्टेंट यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। दिस इज आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सो इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू tan x माइनस x प्लस k। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फोर्थ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, विच इज द फंक्शन इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। अब फिर से यह डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, चूँकि साइन एक्स dx का तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन 1/1 माइनस साइन एक्स dx है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ गया। तो इसका तरीका है कि 1 माइनस साइन एक्स के जो कंजुगेट होगा 1 प्लस साइन एक्स से, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में पहले 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स और dx, और ये इक्वल हो गया अब 1 प्लस
नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, अब नीचे में 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स भी है, इंटू डी एक्स। अब इसे लिखा जा सकता है 1 बाई अलग अलग करके फ्रैक्शन के रूल से 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो उस ढंग से लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा, इसको लिखिए नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, अब इंटीग्रल फिर अप्लाई होगा, इंटीग्रल कॉमन है दोनों टर्म में, तो सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। Now 1 by sec square x is 1 by sec square x is what? 1 by cos square x is equal to sec square x, तो इंटीग्रल sec square x dx प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया टेन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया दोनों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टेन एक्स होता है, तो सीधे इसको लिखा जाए टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के और सी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमने के यूज किया, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now we have to solve problem 5 in which we have to evaluate sec x with respect to x, that is integral sec x dx। यह भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको टेन स्क्वायर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स, लेकिन यहाँ सेक एक्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स उसको जेड मान लेंगे, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंटीग्रेशन है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया गया इंटू डी एक्स, सेक एक्स नीचे में केवल सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा क्योंकि न्यूमरेटर में केवल सेक एक्स है। अब ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स, दैट इज सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होगा, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स उसको जेड माना जाए, तो लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इजकल टू जेड। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग both sides, we have, पहले सेक एक्स का करेंगे, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स और फिर एक्स का डी एक्स हो जाएगा, और प्लस टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का डी एक्स,
इजकल टू क्या हो गया डी जेड। अब यहाँ ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, और डी एक्स को कॉमन कर लेंगे। सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसको लिख देते हैं, सेकेंड टर्म को ही पहले, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को कॉमन कर लिया जाए बराबर डी जेड इज इक्वल टू डी जेड। अब हमारा जो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स में हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पर सेकेंड स्टेप में, न्यूमरेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर वह सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स है और फिर डी एक्स भी है। तो उसके जगह आप देखिए पूरा का पूरा फंक्शन ये है, डी जेड बराबर पूरा का पूरा फंक्शन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स अंडर ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड है। तो पूरा का पूरा सेकेंड स्टेप में जो फंक्शन यहाँ बोर्ड पर है इसके लिए डी जेड लिखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जेड माने हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस ढंग का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जो कि इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं था। इसलिए इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल के लिए आई भी यूज कर सकते हैं, तो इंटीग्रल आई बिकम्स इंटीग्रल ऑफ, तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स अंडर ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आ गया डी जेड के इक्वल, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जेड मानकर डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये डी जेड हो गया डायरेक्ट, न्यूमरेटर में सीधे डायरेक्ट डी जेड हो गया और नीचे में डिनोमिनेटर में जेड, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जेड माना था तो इंटीग्रल डी जेड बाई जेड क्या हो गया लॉग जेड बेस ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक दे दिया जाए के दैट इज लॉग ई। अब जेड का वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसे पुट कर दिया जाए, कितना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इजकल टू इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इजकल टू कितना हो गया लॉग बेस ई सेक एक्स टेन एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इजकल टू रिजल्ट क्या आया लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस के। नाउ वी हैव problem number 6, 3 more integration to be solved in this video. 6 is cot x, integral cot x dx. Again we have to use method of substitution, क्योंकि यह इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, cot x का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 6 इंटीग्रल cot x dx, we can write it as cot x is equal to cos x upon sin x dx। अब यहाँ पर फिर sin x को z मान लिया जाए, पुट या लेट sin x is equal to z, sin x is equal to z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और फिर x का dx is equal to dz, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स फिर एक्स का डी एक्स हो गया इक्वल टू डी जेड। अब देखिए ऊपर का पूरा फंक्शन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स लिखे हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स पूरा आप किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड के इक्वल, कॉस एक्स डी एक्स पूरा इक्वल हो गया किधर न्यूमरेटर इक्वल हो गया डी जेड के, देयरफॉर इंटीग्रल आई लिखा है, चाहे कॉट एक्स डी एक्स आई मीन्स इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स को आई माना जा सकता है, इंटीग्रल आई फॉर इंटीग्रल डी जेड अपॉन जेड, और डी जेड अपॉन जेड क्या हो गया लॉग जेड बेस ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के दैट इज लॉग बेस ई जेड इजकल टू जेड किसे हमने माना था, सपोज किया था साइन एक्स को प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स इजकल टू लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस के, और इसको हमने बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला में भी इंक्लूड किया था, तो इसे भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व किया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग एक्स डी एक्स, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि जनरल लॉग एक्स का तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन फार्मूला होता नहीं है, डिफ्रेंशिएशन फार्मूला जरूर होता है, लॉग एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इजकल टू 1/x जरूर होता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है, और न ही यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो इसके लिए एक और मेथड है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में हो, तो लेकिन यहाँ एक ही फंक्शन है तो लॉग एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा दो फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो लॉग एक्स इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स है, इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है 1 से, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, और 1 को लिखा जा सकता है
एक्स टू द पावर 0, तो अलजेब्रिक फंक्शन एक हो गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया log x dx। अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में हो गया, तो इसके लिए आइलेट वर्ड का यूज किया है। आइलेट वर्ड को याद रखना होगा, आइलेट, जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकंड फंक्शन है। तो एल लॉगरिथमिक फंक्शन है और ए अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स 1 की जगह एक्स टू पावर 0 लिखा गया है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये इस आइलेट वर्ड में एल के बाद ए आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आई इन्वर्स फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल है। यहाँ x0 को हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट फंक्शन होगा दोनों में उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। तो बाहर किसे करेंगे, log x को बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे। अब x टू द पावर 0 को सेकेंड फंक्शन हो गया कौन, x टू द पावर 0 या 1 भी लिख सकते हैं, तो इंटू डी एक्स, उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, माइनस फिर से एक इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसे हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया है फर्स्ट इंटीग्रल में, तो dy/dx ऑफ log x, और फिर से एक और इंटीग्रेशन। अब सेकेंड फंक्शन जो कि क्या है, x टू द पावर 0 या 1 लिखें, और 1 इंटू डी एक्स, और एक फर्स्ट इंटीग्रल के लिए भी dx यहाँ रखना होगा। ये तो सेकेंड इंटीग्रल के लिए 1 इंटू डी एक्स की है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, और फर्स्ट इंटीग्रल के लिए भी फिर dx एक यूज किया गया। अब ये आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। log x, नाउ इट इज log x, इंटीग्रल ओवर dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रल ओवर 1 इंटू डी एक्स दैट इज x हो गया, या x0 भी रखते तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाते, x0 प्लस यूज करते, x0 xn प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ xn dx इक्वल टू xn प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो x टू द पावर 0 का अगर रखते 1 के जगह तो क्या हो जाता है, x0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 दैट इज x का पावर 1/1 दैट इज x, तो x ही आता है। तो इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स दैट इज 1 दैट इज डी एक्स, तो x हो गया, माइनस dy/dx ऑफ log x है, फिर इंटीग्रेशन है सेकेंड टर्म में, तो dy/dx ऑफ log x क्या होता है, log x का 1/x, और फिर इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स दैट इज dx, तो dx का क्या हो गया, x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स दैट इज x हो गया, और फिर dx था फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने यूज किया था, x कैंसिल हो गया। कितनी आसानी से यह इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो log x बेस ई एक्सपोनेंशियल और x है मल्टीप्लाइड बाई x, तो x को पहले लिख लें, x log x बेस ई माइनस, अब इंटीग्रल dx है, सेकेंड टर्म में इंटीग्रल dx बचा, x कैंसिल होगा, तो इंटीग्रल dx क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस कांस्टेंट के इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इंटीग्रल log x dx। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इंटीग्रेशन है जिसे क्लास 12 मैथमेटिक्स में भी 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। नाउ वी हैव टू सॉल्व लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो विच इज इंटीग्रल ओवर log x का स्क्वायर अपॉन x dx। और यह भी प्रॉब्लम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगा। इंटीग्रल log x का स्क्वायर अपॉन x dx। अब इसमें भी log x को z माना जाए, लेट log x इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑन डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। log x का क्या होता है 1/x, और फिर x का dx इक्वल टू z का dz, दैट इज dz का वैल्यू आ गया dx अपॉन x, जो कि हमारा जो गिवन इंटीग्रेशन है जो प्रॉब्लम में दिया गया है उसमें dx/x है, 1/x इंटू dx है, तो 1/x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, इसमें dz लिखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन i बिकम्स इंटीग्रल log x की जगह क्या रखा जाएगा, z, और z का स्क्वायर हो गया, log x का होल स्क्वायर है, तो log x को z हमने सपोज किया, तो z स्क्वायर, और 1/x इंटू डी एक्स क्या आ गया dz, तो z स्क्वायर dz, और z स्क्वायर dz पावर फंक्शन के रूप में आ गया। जब तो पावर फंक्शन का x टू द पावर n dx का xn प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो यहाँ भी z2 प्लस 1, z का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और k, यहाँ c यूज किया है, या k भी यूज कर सकते हैं, शुरू से k करते आए हैं। तो ये हो गया कितना, z का पावर 3, z टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस k। अब z का वैल्यू क्या हमने z किसे सपोज किया था, log x को, तो z के बदले में log x लिख दिया जाए, तो log x का पावर q होल q अपॉन 3 प्लस k आंसर। सो इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आया, log x का पावर q
अपॉन 3 प्लस के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रकार यह वीडियो अब कंक्लूड होता है, अब यहाँ समाप्त होता है, जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले पर बेस्ड इंटीग्रेशन के इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को अलग से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।